और झुंझुनू के बुहाना में बदमाशों ने फायरिंग कर दहशत मचा दी। जानकारी के मुताबिक बुहाना के पचेरी में 3 बदमाशों ने मैन मार्केट में घुसकर किराने की होलसेल दुकान से लूट की कोशिश की है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गुलाबचंद शिव कुमार के डिपार्टमेंटल स्टोर पर 3 लोग बाइक पर सवार होकर आए। आते ही दुकान मालिक को पिस्टल दिखाई और गले से पैसे मांगे और निकालने की कोशिश की। दुकान मालिक ने हल्ला मचाया तो वहां बदमाशों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से घबराकर दुकान मालिक बाहर भागने लगा तो बदमाशों ने फिर 2 राउंड फायर किए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक बदमाश वहां से फरार हो चुके थे। खरीदो, मैं रामूतार बोल रहा हूँ और खरीदे बोलो बहन जी यहाँ मेरे पैर में मारी हो, गोली मारी और फायरिंग हुई। कितने फायर करे थे? 3 फायर करे। 3 फायर किए। दुकान में कौन कौन थे आप? मैं और उसका मेरा भाई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे झुंझुनू संवाददाता इम्तियाज भाटी के साथ। इम्तियाज, इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है? क्या ये बदमाश पुलिस के हत्थे लग चुके हैं? जी आसिफ, ये पचेरी कला हरियाणा बॉर्डर पर पड़ता है और हरियाणा बॉर्डर के जो इलाके हैं वहां पर लगातार ऐसी वारदातें होती रही है। और ये जो पचेरी कला में मेन मार्केट में दुकान थी बनवारी इनकी गुलाबचंद शिव कुमार की, यहाँ पर आकर 3 बदमाश थे, बाइक पर सवार होकर आए। इन्होंने कुछ बोला, फिर जो इसने परिवादी ने जो आरोप लगाया है, परिवादी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें कहा कि जो गले में 35,000 रुपए थे वो पिस्टल की नोक पर उन्होंने निकाले और उसके बाद फायर करते हुए उन्होंने अपनी बाइक लेकर फरार हो गए। जो तीनों जो आरोपी थे उन्होंने अपने चेहरे पर मास्क और वो दुपट्टा बांध रखा था और उन्होंने शॉल ओढ़ रखे थे और जो भाषा बोल रहे थे वो हरियाणवी भाषा थी। तो इससे सिद्ध होता है कि जो तीनों जो आरोपी थे जिन्होंने फायरिंग की है वो हरियाणा के ही हो सकते हैं और हरियाणा के जो आरोपी है, जो हरियाणा के जो बदमाश है, वही राजस्थान की सीमा में घुसकर ऐसे जो अपराध है, ऐसी जो वारदातें उनको अंजाम दे रहे हैं। जी आसिफ। इम्तियाज, पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर कुछ कहा अभी तक? क्योंकि मामला जो है वो दूसरे स्टेट से भी जुड़ रहा है। अब ऐसे में क्या राजस्थान पुलिस या फिर कहा जाए झुंझुनू पुलिस हरियाणा में जाकर इस पूरे मामले की तफ्तीश करेगी? जी, जो वहाँ के जो पचेरी कला के थानाधिकारी है बनवारीलाल यादव, उनके नेतृत्व में टीम बनाई गई है। उसके अलावा भी सिघाना जो एसएचओ है उनके नेतृत्व में भी टीम बनाई गई है जो अलग अलग क्षेत्र में इनकी तलाश कर रही है। इसमें नाकाबंदी करवाई गई थी, लेकिन जो आरोपी है वो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगे और कोई सुराग भी नहीं लगा है। पुलिस जो इलाके में सीसीटीवी फुटेज है, जो पूरे रास्ते में सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगाल रही है, लेकिन पुलिस का ये भी मानना है कि आरोपी उस दूर पर तो दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जो हरियाणा के बॉर्डर पर कच्चे रास्ते लगते हैं जहां से कहा जाता है कि शराब और तेल की तस्करी होती है, उन रास्तों से आरोपी फरार हुए हैं और उनकी तलाश की जा रही है। जी इम्तियाज, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और दौसा फायरिंग मामले में अपडेट। दौसा में पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग की। बचाव में दौसा पुलिस ने भी फायरिंग की। मौके से पिस्टल, देसी कट्टे, इनके कारतूस मिले हैं। 4 बदमाशों में से 1 को पुलिस ने दबोच लिया है और 3 की तलाश जारी है। आशीष शर्मा संवाददाता दौसा हमारे साथ हैं। आशीष, 1 बदमाश को पकड़ लिया गया है, क्या इसकी शिनाख्त पे या इसकी गवाही पर बाकी बदमाशों की तलाश शुरू की गई है? बिल्कुल आसिफ, जो 4 बदमाशों ने जिसे फायरिंग की थी, अंधाधुंध फायरिंग की गई थी और इनके पास हथियार भी एक नहीं थे, अनेक हथियार थे, क्योंकि वहां पर जो मौके पर जो कारतूस मिले हैं वो पिस्टल के भी कारतूस हैं और देसी कट्टे के भी कारतूस हैं। ऐसे में 1 से अधिक इनके पास हथियार थे और उन्होंने पुलिस पर लगातार फायरिंग की थी। हालांकि जवाब में भी पुलिस ने 2 राउंड फायर किए थे और अब पुलिस ने जो सर्च अभियान चलाया था, उस सर्च अभियान के बाद एक जो बदमाश था उसको पुलिस ने दबोच लिया है और उस बदमाश से लगातार पूछताछ की जा रही है ताकि जो अन्य
बदमाश थे उनका भी निशानदेही हो सके, उनका पता लग सके, पहचान हो सके। पुलिस जो एक बदमाश जो दबोचा है उससे लगातार पूछताछ कर रही है। उसने जो निशानदेही बताई है, जो पहचान बताई है, उसके आधार पर पुलिस की टीमें अब रवाना हुई है अलग अलग जगहों पर, जहां पर जो फरार हैं 3 बदमाश, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। क्योंकि जो बदमाश पकड़ में आया है उसने कुछ जगह बताई है, लोकेशंस बताई हैं, साथ ही नाम भी बताए हैं। ऐसे में पुलिस जो पूछताछ के बाद में अब जो अन्य बदमाश फरार है उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। जी आसिफ। जी आशीष, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।